गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। यानी आज की 17 मार्च 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे ना, सारे के सारे हमने डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें देखते हैं आज की क्वेश्चन क्या रहे। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहे तो चागोस आइसलैंड। ये जो चागोस आइसलैंड है ना, ये एक डिस्प्यूटेड एरिया है, जो कि चागोस आइसलैंड इज ए डिस्प्यूटेड एरिया एंड इट इज़ बिटवीन व्हिच टू कंट्रीज। कौन से दोनों कंट्री के साथ ये डिस्प्यूटेड एरिया रहे, ध्यान में रखना। ये जो चागोस आइसलैंड है ना, ये यूके एंड मॉरिशस के बीच में। ये ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, मॉरिशस, जो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट की है। इसके दौरान भी इसके बारे में बातचीत करी गई है। यूके, यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस के बीच में ये एक डिस्प्यूटेड लैंड रहे, डिस्प्यूटेड एरिया। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या रहे बात है। Sovereignty over the Chagos archipelago is a disputed area, disputed between Mauritius and the United Kingdom. Ahead of Prime Minister Narendra Modi visited India, backed Mauritius claim over the Chagos and Chagos a strategically located India Ocean, जो कि इंडियन ओशन में ये रहे, ये देख सकते हो, जो कि चागोस आइसलैंड and archipelago that has long been at the center of the dispute between Mauritius and the UK। एंड आइए देखते हैं ये डिस्प्यूटेड एरिया क्यों रहे डिस्प्यूटेड। मॉरिशस हैज जो कि रिपीटेडली स्टेटेड दैट द चागोस आर्किपेलागो। मॉरिशस ने repeatedly stated that Zagos archipelago is a part of the territory of that the United Kingdom UK claim is the violation of a United Nations and a resolution banning the dismemberment of the colonial territory and before the independence। बस ये एक डिस्प्यूटेड एरिया कौन सी, चागोस आइसलैंड, एंड ये कौन सी दोनों कंट्री के साथ ये डिस्प्यूटेड एरिया रहे, यूनाइटेड किंगडम एंड मॉरिशस। बस यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे। नेक्स्ट नंबर 2 में, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आत्मा ATMM। मतलब ATMM मतलब क्या है, ऑटोमोबाइल टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो कि ऑटोमेटेड जो टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन रहे, इसके न्यू प्रेसिडेंट के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है, ये है अरुण मामेन। बस नाम ही याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अरुण मामेन। इन्हें जो कि अपॉइंटेड करवाया गया है प्रेसिडेंट के रूप में। एंड बात करें इसके बारे में, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यू दिल्ली में मिलने वाला है एंड इसका जो स्थापना ये है 1975 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे डिटेल में। Arun Mamen, the vice chairman of the managing director MD of MRF and LTD, has been elected as the new chairman of the Automotive Tire Manufacturers Association ATMA की जो कि प्रेसिडेंट बने हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 3 में। Which team won the 15th Hockey India Senior Women National Championship 2024। कौन सी टीम ने ओन करी है जो कि वोमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2024, ये 15th हॉकी एडिशन, ये जो ओन करी है ये है झारखंड टीम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, झारखंड। एंड ये जो कि हो रहा था 1 to 12 मार्च में ही हो रहा था, मार्च। एंड जो रनर अप कौन रहे, ये है रनर अप जो कि हरियाणा रहे, रनर अप हरियाणा रहे। एंड ये हो रहा था कौन सी प्लेस में, ये भी हरियाणा में हो रहा था, 8 हरियाणा। आपको क्या याद रखना है इनमें, ये बस ये डेट याद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये किसने ओन करी है, झारखंड टीम ने। किससे हराया, यानी रनर अप रहे जो कि हरियाणा। एंड ये कौन सी एडिशन, 15th एडिशन सीनियर वोमेन्स नेशनल चैम्पियनशिप 2024। आइए देखते हैं नेक्स्ट। हॉकी झारखंड जो कि defeated the defending champion Hockey Haryana in the final, win the 15th Hockey India Senior Women National Championship 2025 में ये ओन करी है। The final match was played at the टू देवी लाल कॉम्प्लेक्स इन दी पंचकुला हरियाणा में ये हो रहा था।
12 मार्च 2025 में फाइनल हो रहा था। शुरुआत ये 1 to 12 मार्च तक चल रहा था। आइए देखते हैं। बात करें झारखंड की, तो आइए झारखंड के बारे में देखते हैं। ये मैप में रहे झारखंड, एंड ये जो कि उड़ीसा के साथ भी बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड कैपिटल क्या हो गया, रांची। एंड सीएम है हेमंत सोरेन, गवर्नर है संतोष कुमार गंगवार। स्टेट डे है नवंबर 15, यानी 28 स्टेट बने जो कि 2000 में सेपरेट हो गए। स्टेट एनिमल है इंडियन एलिफेंट, जो कि एलिफास मैक्सिमस इंडिकस साइंटिफिक नेम है। स्टेट बर्ड है एशियन कोयल। स्टेट ट्री है जो कि साल ट्री। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है अंगिका, ओडिया भी रहे। एंड हो भोजपुरी। एंड खर्थ ये जो कि लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो जो कि सोराई फेस्टिवल एंड होल पुनिया फेस्टिवल एंड जानी सिकारा फेस्टिवल एंड बोंदना एंड रोहिणी जवा छठ पूजा, जो छठ पूजा होती है ना बिहार में, ये भी झारखंड में भी ऑब्जर्व की जाती है छठ पूजा। एंड कर्म सरुल। सो ये बस यही याद रखना। एंड वेटल नेशनल पार्क आपको झारखंड में देखने को मिलने वाला है। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में नंबर 4 में। Who has been appointed as the brand ambassador of the Indian Supercross Racing League? So Supercross Racing League है ना इंडिया की, इसकी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किससे नियुक्त करवाया गया है? ये है सलमान खान बने हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सलमान खान। आइए देखते हैं इनके बारे में। इंडियन सुपरक्रॉस रेसिंग जो लीग रही यानी ISRL was has announced the actor Salman Khan as the brand ambassador ahead of the upcoming season के लिए ये उन्हें जो कि ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त करवाया गया है। The inaugural season held last year saw over the 13,000 spectators in the attendance at the race of the viewership and 11.5 millions in just 3 days and broadcast। आपको क्या याद रखना है इनमें? जो ISRL रहे, ISRL यानी इंडियन सुपरक्रॉस जो रेसिंग लीग रहे, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने सलमान खान। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 5 में क्या रहे। एंड जो भी बताया जा रहा है ना बस वही बात याद रखना, वही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा जोर देना कोई भी ज़रूरत नहीं। जो भी बताया जा रहा है एक एक करके सारे के सारे याद रखना। एट व्हिच प्लेस MKI प्रोटोटाइप अस्त्र ये क्या है? ये एक मिसाइल है, रिसेंटली टेस्टेड करवाया गया है। कौन सी प्लेस में? ये उड़ीसा में रिसेंटली टेस्टेड करवाया गया है, यही याद रखना। उड़ीसा की जो कि चांदीपुर में ये टेस्टेड करवाया गया है। एंड ये एक ये जो मिसाइल है ना, ये अस्त्र, ये एक एयर टू एयर जो कि हिट करने वाला एक मिसाइल है, एयर टू एयर। सो आइए देखते हैं इसके बारे में क्या बातें रहे। इंडियंस जो एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA सक्सेसफुली कंडक्टेड द टेस्ट लॉन्च द इंडिजिनियस अस्त्र बियॉन्ड द विजुअल। मतलब ये क्या है? बियॉन्ड विजुअल के बियॉन्ड वे में ये मतलब हिट कर सकता है। मतलब आपके जो दृष्टि शक्ति जो भी जितना भी रास्ता रहे ना, इससे भी ज़्यादा कई गुना ज़्यादा डिस्टेंस तक ये हिट कर पाएंगे। बस यही याद रखना जो कि अस्त्र बियॉन्ड द विजुअल रेंज। एंड ये हमने डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। एयर टू एयर मिसाइल जो कि VV राम एंड फ्रॉम द लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA तेजस AF MK1 प्रोटोटाइप ऑफ द चांदीपुर कोस्टल इन उड़ीसा। जो चांदीपुर रहे कोस्टल एरिया रहे उड़ीसा की कोस्ट में, वहाँ से ये टेस्टेड कर पाई गए सक्सेसफुली। द टेस्टेड डेमोन्स्ट्रेट द मिसाइल एक्यूरेसी एंड द एडवांसमेंट कैपेबिलिटी मार्किंग द मेजर स्टेप टुवर्ड्स द स्ट्रेंथिंग इंडियाज इंडिजिनियस एंड डिफेंस सिस्टम को, जो कि स्ट्रेंथ बढ़ाना इसका मेन उद्देश्य है। आइए देखते हैं क्या रहा है। मिसाइल टेस्टेड अस्त्र VV राम एंड बियॉन्ड द विजुअल रेंज एयर टू एयर हिट करने वाला मिसाइल। लॉन्च प्लेटफॉर्म ये लाइट द कम्बाइंड एयरक्राफ्ट LCA तेजस AF MK1 प्रोटोटाइप। लोकेशन ये कौन सी प्लेस है? ये है चांदीपुर उड़ीसा से। डेवलप्ड किसने डेवलप की है? DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर बताना, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और स्थापना बताना 1958 में, यही याद रखना। द रिजल्ट जो कि डायरेक्ट हिट द फ्लाइंग टारगेट विद द सब सिस्टम परफॉर्मिंग ऑप्टिमली।
एंड रेंज जो रहे इसके ओवर 1000 किलोमीटर रेंज रहे एंड पर्पज टू एनहांस द इंडिया। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। बात करें उड़ीसा की तो उड़ीसा के देखते हैं, ये रहे मैप में उड़ीसा, ये कोस्टल एरिया पर रहे एंड ये जो कोस्टल एरिया रहे ना उड़ीसा की कितनी की रहे 480। आपको ऐसे भी कई सारे सोर्सेस में 485 ऐसे भी देखने को मिल सकता है, बस 480 किलोमीटर किया एंड कैपिटल रहे भुवनेश्वर। सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति, 31 दिसंबर 24 से बने। इससे पूर्व जो रहे वो है रघुपति जो कि रघुवर दास एंड इसके पूर्व जो रहे वो है गणेशी लाल जो कि 25 नंबर की, ये 26 नंबर की, ये रहे 27 नंबर की। ध्यान में रखना कई सारे बातें रहे एंड इससे पूर्व जो सीएम रहे ये है नवीन पटनायक रहे जो कि सबसे लार्जेस्ट मतलब सीएम में से, जो कि ये सेकेंड टर्म पर रहे, जो कि सेकेंड टाइम पर सबसे लॉन्गेस्ट सीएम के मामले में ऑल ओवर इंडिया में। स्टेट डे पूछे तो 1 अप्रैल 1936 में बने एंड ये स्टेट डे बनाने के लिए जो जिसके मुख्य जो मेन रोल रहे वो है ये है मधुसूदन दास। ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया, क्लासिकल डांस है ओडिसी, स्टेट वार्ड है इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल है सांबर डियर, फेस्टिवल है दुर्गा पूजा एंड राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, कोणार्क डांस फेस्टिवल एंड चंदन यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल। ये सारे के सारे याद रखना। देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, विच बैंक हैज़ बीन अवार्डेड द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। कौन सी बैंक ने जो कि रिसेंटली अवार्डेड करवाया गया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई है, सम्मानित करवाया गया है कौन सी बैंक को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये है आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड बस यही याद रखना अवार्ड, ये जो अवार्ड दी गई है ना किसके द्वारा अवार्ड दी गई है, ये अवार्ड दी गई है जो अवार्डेड बाय सेंट्रल बैंकिंग लंदन यूके के द्वारा ये दी गई, यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। एंड बस यही याद रखना ये जो कि और ये क्यों दी गई है, ये जो अवार्ड, ये कौन सी अवार्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025, ये एक रहे जो कि इन्होंने रिसेंटली हमने डिस्कस की है, एक इनिशिएटिव लॉन्च की थी, किसने, आरबीआई ने। क्या आपको याद है, ये है प्रभा, एक तो रहे प्रभा इनिशिएटिव और एक रहे सारथी, ये दोनों इनिशिएटिव के लिए ये दी गई है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। एंड देखते हैं और क्या रहे। और आगे बढ़ने से पूर्व और भी कई सारे बातें आपको बता दूं, आपको जो आरबीआई रहे ना, आरबीआई की हेडक्वार्टर कहाँ मिलने वाला है, आरबीआई की जो हेडक्वार्टर ये मुंबई में रहे, मुंबई में हेडक्वार्टर रहे। एंड इसके जो एस्टेब्लिशमेंट ये बताना, इसके एस्टेब्लिशमेंट कौन सी डेट है, एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1 अप्रैल 1935 में ये के जो कि इसका स्थापना करवाया गया था एंड किसके द्वारा, बाय यंग हिल्टन कमेटी। हेडक्वार्टर तो हमने डिस्कस कर ली। और इसके जो नेशनलाइजेशन है ना, नेशनलाइज करवाया गया था, ये है 1 जनवरी जो कि 1949 में ये नेशनलाइजेशन करवाया गया है। एंड इसके फास्ट अभी के टाइम में गवर्नर कौन है, गवर्नर आपको पूछे तो संजय मल्होत्रा, बट फास्ट गवर्नर पूछे तो फास्ट गवर्नर जो है ना ये ब्रिटिश रहे, ब्रिटिश गवर्नर पूछे तो ये है सर ओसबॉर्न स्मिथ। एंड ये काफ़ी बार ये एग्ज़ाम में पूछे जा चुकी है, सो ध्यान में रखना सर ओसबॉर्न स्मिथ। एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछे तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर ये है सी.डी. देशमुख, ये तो हमने डिस्कस किया। एंड जो करंट गवर्नर ये है संजय मल्होत्रा जो कि मल्होत्रा जो कि 26 नंबर की। सो आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है डिटेल में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अब जो कि अपलोड्स द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड विनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 द प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो कि अपलोड रिजर्व, ये तो हमने डिस्कस कर ली।
एंड देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में नंबर 7। हुई स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस द मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना रिसेंटली। एंड ये क्वेश्चन ध्यान में रखना, ये रिसेंटली पूछा गया है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन में जो भी आंसर रहे इन्हीं में से बताना है। यानी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर मध्य प्रदेश। बट ये जो हरियाणा है ना, इन्होंने भी शुरुआत करी है एंड ये फर्स्ट जो कि मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना लाने वाला फर्स्ट स्टेट है एंड ये मध्य प्रदेश अभी के टाइम में ये बने। मध्य प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने रिसेंटली 125 करोड़ की जो कि बजट के साथ ये पेश करी है, बस यही याद रखना। एंड सो ये मतलब जो बजट लॉन्च करी है इसमें ये बातें रही, ये जो मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या रहे। भोपाल जो मध्य प्रदेश, इन मध्य प्रदेश हिंदी मोहनी यादव रहे एंड गवर्नमेंट हैज प्रेजेंटेड इंडिया इट्स फुल बजट ऑफ द ईयर 2025 के लिए। एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द फिनेंस मिनिस्टर जो जगदीश देवरा रहे presented the budget over the 4 lakh crore in the assembly and this budget include the previous about the women and youth farmers the poor and ये बस यही याद रखना कौन सी स्टेट की ये इनिशिएटिव है, कौन सी इनिशिएटिव, मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना मध्य प्रदेश की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 8। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे सेलिब्रेटेड इन व्हिच स्टेट। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व करी जाती है, ये 15 मार्च। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 15 मार्च को ऑब्जर्व करी जाती है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे के रूप में। एंड बस यही याद रखना। एंड और भी आपको ये याद रखनी, जो 16 मार्च को कौन सी डे ऑब्जर्व करी जाती है, 16 मार्च ये है नेशनल जो कि नेशनल वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे। सो आइए देखते हैं क्या डिटेल में रहे और ये तो ऑब्जर्व करी जाती है। एंड इसके जो थीम है ना, थीम वही इम्पोर्टेंट है, थीम है जो कि जस्ट ट्रांजिशन टू दी राइट टू सेफ्टी, बस ये एक थीम है। एंड सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए ये एक थीम है। एंड और ये तो वर्ल्ड ओवर में सेलिब्रेट की जाती है कंज्यूमर राइट डे, बट इंडिया में एक ऑब्जर्व करी जाती है 24 दिसंबर को जो कि इंटरनेशनल कंज्यूमर राइट डे के रूप में इंडिया में। आइए देखते हैं क्या क्या डे है, अब तक हमने डिस्कस कर चुकी है। 1 मार्च ये है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, 1 मार्च वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, 1 मार्च सेल्फ इंजरी अवेयरनेस डे, 2 मार्च ये है एम्प्लॉय अप्रिसिएशन डे, 3 मार्च वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च ये वर्ल्ड हियरिंग डे, 4 मार्च नेशनल सेफ्टी डे, 5 मार्च पंचायती राज दिवस उड़ीसा में ऑब्जर्व करी जाती है, 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेंस डे, 8 मार्च रामाकृष्ण जयंती, 10 मार्च ये है CISF राइजिंग डे, एंड 14 मार्च ये है फायर डे, 14 मार्च एंड 15 मार्च वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। सारे के सारे याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन की चेयरमैन रिसेंटली अपॉइंटेड करवाई गई किससे, टाटा चेयरमैन की जो मतलब टाटा की जो प्रेसिडेंट अभी के टाइम में कौन रहे, वो है नोएल टाटा, जो टाटा इंडस्ट्री रहे जो रतन टाटा के डेथ के बाद। एंड ये बताना रतन टाटा को जो कि पद्मा विभूषण कौन सी ईयर में दी गई है, क्या उन्हें 2005 में दी गई है या फिर 2008 में दी गई है, ये आपको नीचे कमेंट करना है। सो ये जो कि आंसर क्या होने वाला है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, एन गणपति सुब्रमण्यम, एन गणपति सुब्रमण्यम। आइए देखते हैं इनके बारे में। टाटा कम्युनिकेशन बोर्ड अपॉइंट द एन गणपति सुब्रमण्यम as the chairman. Tata Communication has announced the appointment of N. Ganpati Subramaniam as the chairman of the board of the director of the company effective from 14 March. बस आपको नाम याद रखना, क्या रहे नाम क्या है, एन गणपति सुब्रमण्यम। एंड सुब्रमण्यम जयशंकर नहीं, एस जयशंकर नहीं, एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर EAM रहे। क्या रहे आज की लास्ट क्वेश्चन, सेज अब्दी जो कि अली हैज पास्ट अवे रिसेंटली एंड ही वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड, कौन से फील्ड से जुड़े रहे जो कि इनके हाल ही में निधन हो गया है, वो एक क्रिकेटर रहे। और सन सी इज तो राइट आंसर क्रिकेटर, इनकी जो कि 83 एज में जो कि
डेथ हो गया है, बस यही याद रखना। आली एक ऑलराउंडर है, ऑलराउंडर, एंड बस यही याद रखना। और रिसेंटली हमने जो डिस्कस की थी एक क्या आपको याद है, कल ही हमने डिस्कस की थी गारीमेला बालाकृष्णा, इनके भी हाल ही में निधन हुआ था, जो कि एक क्लासिकल सिंगर जो कि महाराष्ट्र से रहे। आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। शाहिद अब्दुल अली हु रिसेंटली पास्ड अवे एंड वाज द फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर नोन फॉर हिज ऑल राउंड स्किल एंड द कंट्रीब्यूट्स टू इंडिया क्रिकेट ड्यूरिंग द 1960s एंड 70 तक इनके जो कार्यकाल रहे, जो कि कंट्रीब्यूशन रहे, एंड पर्टिकुलरली टेस्ट मैचेस में ही रिप्रेजेंटेड इंडिया 29 टेस्ट मैच एंड 5 वनडे में ये इन्होंने जो कि रिप्रेजेंट करी है इंडिया को। ही वॉज ए मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर एंड नोन फॉर हिज फील्डिंग एंड बैटिंग, बस यही याद रखना। ही प्लेड जो कि प्लेड इंडियाज हिस्ट्री टेस्ट क्रिकेट विक्ट्री इन द इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज 1971 में। नाम क्या है? शाहिद अब्दुल अली, क्रिकेट से जुड़े रहे। सो फ्रेंड, ये आज की हमने ये आज की करंट अफेयर डिस्कस की, आज की ये रहे कंटेंट। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त के साथ शेयर करना। तब तक के लिए मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।